इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। आचार्य गुरुदेव 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। महानुभाव कहते हैं कि जीवन का सार संसार नहीं है, बल्कि संसार में कुछ बिरला काम करना है। और प्रतिष्ठा महोत्सव में सौधर्मेंद्र बनना, धनपति कुबेर बनना, माता पिता आदि पद प्राप्त करना बहुत बड़ी पुण्य की बात होती है। हमने भी अपने जीवन में बहुत सारी प्रतिष्ठाएं कराई हैं और बहुत सारी प्रतिष्ठाएं देखी हैं, लेकिन जब सौधर्मेंद्र की बात आती है तो लोग 40-45 साल के आदमी को तलाश करते हैं। बिरला ही कोई व्यक्ति होता है जो बहुत जल्दी इंद्राणी बन जाए। लेकिन हमारे जो कलेक्टर साहब हैं, आप जानते हैं, अंकुर भाई, और हमारे सौधर्मेंद्र रानी जो है डॉक्टर हैं आकांक्षा जी, इनकी शादी को महज 4 वर्ष हुए हैं। जब पिछला प्रतिष्ठा हुई थी, जब ये सिंगल थे, और शादी को 4 वर्ष हुए। आप देख रहे हैं उनकी छोटी सी बच्ची 6-7 माह की है। 6-7 की माह की बच्ची को माँ बाप छोड़ते नहीं हैं, और धर्म के काम में तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। वैसे घूमने फिरने जाएंगे तो दादा दादी को दे जाएंगे, नाना नानी को दे जाएंगे, लेकिन बाकी कामों का नहीं। महाराज बच्ची छोटी है। लेकिन जैसे ही इनके मन के भाव आए, मैंने इनको समाचार भेजा कि अंकुर जी, आकांक्षा जी, ये पुण्य आपको लेना है। इन्होंने तुरंत वहीं से घर से नमोस्तु किया और बोले महाराज जी का आदेश है तो ये पद हम लेंगे। और इतनी कम उम्र में, 32 साल की उम्र में सौधर्मेंद्र सचिन रानी बनना कितना बड़ा पुण्य है। इस उम्र में लोग सही से मंदिर नहीं जाते। और यह बालिका को देख रहे हैं, 7 माह की बालिका है, 6 माह की बालिका है, जिसको भी पता नहीं क्या है, लेकिन इसको भी आज से पुण्य लगना चालू हो गया, क्योंकि ये सौधर्मेंद्र रानी की बालिका है, उसका पुण्य तो चालू हो गया।
महानुभाव, आज पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव का तृतीय दिवस गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और आज तप कल्याणक महोत्सव का दृश्य मैं देख रहा था। पहले 2 दिन जितने आपके चेहरों में खुशी थी ना, आज उस खुशी में थोड़ा से कमी आ गई। जो पहले दिन आपके चेहरों में खुशी थी वो आज चेहरों में थोड़ी सी खुशी कम आ गई, क्योंकि कल तक का जो काम था वो राग का काम था और आज से जो काम है वो बैराग्य का काम है। तो रागी जीव राग में खुश होता है और बैरागी जीव बीतरागता को पाकर खुश होता है। बैरागी जीव क्या करता है? बैराग्य को पाने का प्रयास करता है। अभी तक आप आ रहे थे, बिंदी लगा रहे थे, नजर निकाल रहे थे, धागे पहना रहे थे, वस्त्र पहना रहे थे, मुकुट हार पहना रहे थे, लेकिन आज से उन सब का परित्याग करने की यात्रा चालू हो गई। यूं कहना चाहिए कि पतन से हटकर तपन की यात्रा प्रारंभ हो गई है और तप कल्याणक महोत्सव का दृश्य आ चुका है। जिंदगी में आपने न जाने कितने पंचनागों में हिस्सा लिया होगा। कुछ की स्मृति है, कुछ की विस्मृति है, लेकिन जो आप अपने नयनों से इस प्रतिष्ठा को देख रहे हैं, ये प्रतिष्ठा महज भगवान की प्रतिष्ठा नहीं है। भगवान तो प्रतिष्ठित हो गए जिस दिन उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा करके हम अपनी आत्मनिष्ठा को जगा रहे हैं, हम अपनी आत्म प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भगवान की प्रतिष्ठा भगवान मल्लीनाथ स्वामी एक ही हुए हैं, लेकिन उन मल्लीनाथ भगवान की प्रतियां, उनकी कृतियां पूरे विश्व में हैं। और ये मान के चलना कि यदि एक बार कल्याणक होता तो भगवान मल्लीनाथ जी का तो पहले ही हो चुका, उनका कल्याणक तो हो गया, लेकिन बार बार पंचनाग हम लोग क्यों करते हैं कि बार बार पंचनाग करने से हमारे जीवन का भी कल्याण कहीं ना कहीं हो जाएगा। इस हेतु हम यहाँ पर पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव करते हैं और सम्मिलित होते हैं। एक व्यक्ति मुझसे पूछने लगा कि बोले महाराज जी आपने पंचकला कितने करा लिए? हमने कहा काफ़ी सारे करा लिए। बोले आप ही बताइए कि आप जब गृहस्थ जीवन में थे तो आप पंचनाग में लोकांतिक बने? मैंने कहा नहीं। बाल सखा बने? नहीं। तो पंचनाग में क्या किया? मैंने कहा भाई मैंने तो 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, तो मुझे अच्छे से पंचनाग कोई ध्यान भी नहीं, और पहले अनुमन इतने पंचनाग देखने को मिलते भी नहीं थे। तो बोले आपको लगता नहीं है कि आप यदि मान लो कुछ समय बाद दीक्षा लेते तो प्रतिष्ठा महोत्सव में बन जाते, और समय बाद लेते तो इंद्राणी बन जाते? मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। बोले क्यों नहीं लगता है? मैंने कहा परमात्मा ने मुझे पंचनाग में बैठने का अवसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा ने, गुरुदेव ने मुझे ऐसा अवसर दे दिया कि मैं पंचनाग को खुद ही कराने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने का अवसर तो मुनि को होता है। आप इंद्राणी बनकर बैठ जाओगे लेकिन प्रतिष्ठा नहीं कर पाओगे। प्रतिष्ठा कौन करेगा? मुनि करेगा। तो पंचनाग में बैठने का अवसर नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन आप सबको पंचनाग में बैठाने का अवसर मिल रहा है, ये क्या कोई कम बात है? आप सबको बैठाने का अवसर मिल रहा है, ये कोई कम बात थोड़ी ना है। तो आज तप का दिन है और भजन में सुनते भी हैं, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह। माटी ही, जो माटी तपती तो क्या बनती है? जो है सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह। तो ये जो है ना, जब माटी तपती है तो गागर बनती है, और जब गागर बन जाती है तो उसमें सागर समर्पण हो जाता है। माटी सा अर्पण जब, माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा, मुक्ति रमा का वर्ण तब ही होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। आज तप का दिन है। आप तप का उल्टा करो तो पत होता है। जिसको पतन से बचना है उसको तपन सहना पड़ेगी। जो 2 घंटे की, 2 साल की, 2 जीवन की तपन सहन कर लेता है, उसके 200 साल आनंद से बीत जाते हैं। लेकिन अब तप है ही नहीं जीवन में। आज आदमी इतना सुकुमार हो चुका है कि घर में बेडरूम में भी चप्पल हैं, ड्राइंग रूम में भी चप्पल हैं, बाथरूम में भी चप्पल हैं,
और भोजनशाला में काम हो रहा है वही भी चप्पल पहन के हो रहा है। ध्यान रखना, चप्पल पहन के भोजन बनेगा और चप्पल पहन के भोजन करोगे तो बुद्धि में खराबी आएगी, क्योंकि देवता होते हैं, अन्न को भी देवता कहा गया। और जिस प्रकार से मंदिर में महाराज जी के पास अब चप्पल जूते पहन के नहीं आ सकते, उसी प्रकार अन्न भी देवता है, उसको चप्पल जूते पहनकर कैसे बना रहे हो और कैसे ग्रहण कर रहे हो। कम से कम जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको ये संकल्प तो करना चाहिए कि नित्य प्रति नहीं कर सकते तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को हफ्ते में एक दिन सात्विक रूप से बैठकर बिना चप्पल जूते के भोजन करने का प्रयास करें। आपको एक जीवन का अलग ही आनंद आएगा। अब बोलोगे महाराज जी हम तो बिना चप्पल जूते के करते हैं, लेकिन जब कभी पार्टी सार्टी में चले जाओ फिर क्या होता है? चौदस की दिन पार्टी होती है, अष्टमी की दिन पार्टी होती है, बोले शर्म लगती है। अरे शर्म कुछ नहीं लगती है। हो सकता है कि पार्टी में आप एक टेबल पर बैठकर बिना चप्पल जूते के भोजन कर रहे हो, आपको देखा देखी 4-5 लोग और करने लग जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं लेकिन शर्म के मारे कर नहीं पा रहे। तो तब जो होता है, तब करे बिना इंसान महान नहीं होता। तब सा निजराचा, तब से ही कर्मों की निर्जरा होती है। जो 8 कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्मों की 143 प्रकृतियां होती हैं। इसमें अंतराय कर्म बड़ा भीषण है। लाभ अंतराय, दान अंतराय, ज्ञान अंतराय, पता नहीं क्या क्या अंतराय होते हैं जीवन में। आपको बताना चाहता हूं कि लाभ अंतराय क्या है, पता आपको? आपके पास पैसा है, आपका सुंदर शरीर है, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन आपका लाभ अंतराय कर्म ऐसा है कि आपके सामने कोई द्रव्य देने का अवसर आ रहा है लेकिन आप चाहे कि भी नहीं दे पा रहे। ये आपका लाभ अंतराय है। दान अंतराय, लाभ नहीं, दान अंतराय है। और लाभ अंतराय क्या है कि आपके सामने वस्तु है लेकिन उसकी आप प्राप्ति नहीं कर पा रहे। जैसे कैसे? जैसे आप कहीं भोजन करने गए और आप मांग के खाना नहीं चाहते हो और आपको मान लो पापड़ पसंद है, पापड़ समझते? पापड़ पसंद है, आपके मन में पापड़ खाने की इच्छा भी है, बार बार सब चीज दी जा रही है लेकिन पापड़ नहीं दिया जा रहा है, तो ये आपके लाभ अंतराय कर्म का उदय है। एक बार क्या हुआ, एक सत्संगी पंडित जी थे, एक अन्य संप्रदाय के, उनको भी पापड़ बहुत पसंद था। वो किसी के घर पे निमंत्रण में गए भोजन करने के लिए, और जब निमंत्रण से भोजन करने जाते हैं, पहले के जमाने में तो लोग क्या करते थे, सामने वाला बैठ के आपको खिलाता था और आप बैठ के खाते थे। और पंडित जी को पापड़ बहुत पसंद था, सत्संगी पंडित जी को, अन्य संप्रदाय से थे वो। पापड़ जो था रखा था लेकिन गृहिणी दे नहीं रही थी। कारण क्या था कि वो सामने बैठ गई, पीठ के पीछे पापड़ रखा है, अब क्या करें? तो पंडित जी बोले एक कहानी सुनाऊं? बोले सुनाओ। बोले एक बार नगर में बहुत बाढ़ आ गई, बाढ़ आई तो बड़े बड़े सांप आ गए। तो महिला बोली कितने बड़े सांप आए थे? बोले इतना बड़ा सांप। बोले कितना? इतना बड़ा? बोले नहीं। कितना? इतना बड़ा? बोले नहीं। कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा सांप था, इतना बड़ा सांप था कि इस दीवार से लेके जहां तक पापड़ रखा हुआ है उतना बड़ा सांप था। क्या बोले? दीवार से लेकर जहां तक पापड़ रखा है उतना बड़ा सांप था। अरे महिला बोली पंडित जी मैं तो पापड़ देना भूल गई। अरे बोले पापड़ की कोई बात नहीं है, तुरंत उसने पापड़। ऐसे भी होता है। तो जब क्या है, दान अंतराय कर्म क्या होगा, ये द्रव्य है लेकिन आप दे नहीं पा रहे, और लाभ अंतराय क्या है कि सब कुछ है लेकिन मिल नहीं पा रहा। इन सब से बचना है तो जीवन में थोड़ा तप करिए। कम से कम आपके मंदिर के पास, आपके घर के पास मंदिर है, मंदिर के पास आपका घर है, रोज नंगे पैर नहीं आ सकते। संकल्प पूर्वक कम से कम हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार नंगे पैर मंदिर जाने का प्रयास करें। उस समय आपको मालूम चलेगा कैसे दिगंबर संत पूरे जीवन भर नग्न पैर से पदयात्रा करते हैं। उसका छोटा सा एहसास तो आपके जीवन में होगा। तो आज भगवान के राग से वैराग्य का समय है। अभी खेल हुए, तरह तरह के खेल हुए। ये महज खेल नहीं है, ये जीवन की व्यवस्थाएं हैं। इतने सारे खेल हैं, बच्चों को तो छोड़ो, कई खेल तो बच्चे के माँ बाप भी नहीं जानते हो। आजकल जमाना क्या हो गया, पहले बच्चे बाहर खेलते थे, माँ बाप जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लाते थे, घर चलो घर चलो घर चलो। हमारी पीढ़ी में तो ऐसा हुआ है और मुझे लगता है वो लास्ट पीढ़ी होगी,
कि पहले क्या था, हमारी पीढ़ी में तो ऐसा भी हुआ है कि बच्चा यदि स्कूल में गलती करता था तो मास्टर मारता था, और घर आता था तो पिताजी मारते थे। ये आखिरी पीढ़ी थी वो। पहले मास्टर से भी मार पड़ती थी और घर में माँ बाप से भी मार पड़ती थी, और यहाँ तो माँ बाप ने इतना स्टिक कर रखा है, मास्टर कुछ बोल ही नहीं सकता है। तो बताना चाह रहा हूं कि पहले के जमाने में घर में पकड़ पड़ के लाया जाता था, और आज के जमाने में बाहर भेज रहे हैं कि भैया धूप देख ले, घास देख ले, तो कम से कम चश्मा थोड़ा छोटा हो जाए। पहले 30, 35, 40 साल में चश्मे का नंबर आता था, और आजकल तो माँ बाप से डबल पावर का चश्मा बच्चों का है, ऐसा दिखने में आ रहा है। क्यों? संस्कार गर्भ से प्रारंभ होते हैं। जब पहले गर्भावस्था में माताएं पद्म पुराण पढ़ती थी, गुरुओं को आहार देती थी, प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेती थी, तो उनके बच्चे भी प्रतिष्ठित होते थे। और आज के जमाने में बेड रेस्ट भी है, लेकिन टीवी मोबाइल चालू है। तो जब क्या हो रहा है, वह टीवी मोबाइल आप अपनी 2 आंखों से नहीं देख रहे हो, बल्कि आने वाले की 2 आंखों से देख रहे हो। तो 4 आंखों से जब मोबाइल की स्क्रीन देखोगे, तो बच्चा जन्म से बड़े बड़े चश्मे को लेकर आ जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए प्रयास करें, अपना ध्यान ना रखो, आने वाले का तो ध्यान रखो। तो तप करने का प्रयास करें, तरह तरह के तप कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।